हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सब प्रेम नमस्कार। कैसे हो? सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मजे में हो? ठीक। बेटा आज की इस क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, जो कि आपके हो गए न्यूमेरिकल टाइप 3। ये लास्ट टाइप है, इसके बाद आपके कोई और न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे। ये न्यूमेरिकल के लास्ट टाइप है, ठीक है। हम इनको बोलेंगे कि न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम केसेस। कि इस वाले केस में क्या होगा, अब देखो आपको पता होगा कि आप इससे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में AD बराबर AS, S बराबर I, आप इनके बारे में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर वही है कि हमको जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो इक्विलिब्रियम्स वाले करने हैं। तो मैं लिखूंगा, काम करता हूँ, लिखता हूँ न्यूमेरिकल्स ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है, संतुलन पर, इक्विलिब्रियम पर हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातें अगेन रिवाइंड करनी पड़ेगी कि इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होता है। तो सुनो, सबसे पहला बेटा, इक्विलिब्रियम पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो एग्रीगेट डिमांड, इट मीन्स क्या होता है, C प्लस I, वो बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई के, इट मीन्स Y के। ठीक है, तो ये कब होगा सब? एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर AD बराबर AS भी होगा, इक्विलिब्रियम पर C प्लस I बराबर Y भी होगा। और आप जानते हो बच्चों, इक्विलिब्रियम पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी होती है, कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होती है। तो ये सारे केस हम लोगों के इक्विलिब्रियम पे होते हैं। और इसके अलावा आप खुद जानते हो, जो और फॉर्मूले हो सब जानते हो। फॉर एग्जाम्पल कि y इज इक्वल टू C प्लस S होता है। अब ये हर बार होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि y इज इक्वल टू C प्लस S इक्विलिब्रियम पे हो, नहीं। ये तो ऑब्वियसली होता है कि हमेशा इनकम का तो इंसान कंज्यूम करेगा सेव, लेकिन y बराबर C प्लस I ये ऑलवेज इक्विलिब्रियम पे होता है कि C प्लस I इज इक्वल टू y आपको केवल इक्विलिब्रियम पर ही देखने को मिलेगा। उसके बाद बेटा बाकी फॉर्मूला आप जानते ही हो। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि APC क्या होता है, C अपॉन वाई, है ना। APS क्या होता है, S अपॉन वाई। MPC क्या होता है बताओ, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। MPS क्या होता है बताओ, डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। ये आप जानते हो। ये क्या हो गया? इसके अलावा आप ये भी जानते हो कि APC प्लस APS का सम क्या होता है, 1। ऐसे ही MPC प्लस MPS का सम बच्चों क्या होता है, 1। आप ये भी जानते हो कि C क्या होता है, A प्लस BY। और आप ये भी जानते हो कि S क्या होता है, माइनस A प्लस 1 माइनस BY। समझ में आ गया? तो ये सारी बातें आप जानते हो पहले से, बस आपको ये वाली बात बताई न्यू मैंने, और इन्हीं के बेस पे न्यूमेरिकल्स हो गए। कुछ नया नहीं है, ये सभी फॉर्मूले आप जानते हो, कोई फॉर्मूला आपके लिए नया नहीं है। बस अब हमको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो एक काम करेंगे, आप सभी पहले इन फॉर्मूलेस को नोट करेंगे, फिर इनको नोट करने के बाद हम लोग जो है अपने न्यूमेरिकल्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नोट कर लो। ये लो, हो गया। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है कि एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। एक देश है वो इक्विलिब्रियम में, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। एक देश है जो कि संतुलन में है। अब देखो ये वर्ड आपको मिलेगा कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। जब देखो इस पे मेन फोकस करना है। अगर ये वर्ड मिल जाए, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे, इट मींस अब यहाँ पे ये 3 बातें और अप्लाई हो सकती है। देखो ये सारी बात तो ऑलवेज होती है, चाहे इक्विलिब्रियम में हो या इक्विलिब्रियम में ना हो। 4 से लेकर 9 तक सारी की सारी बातें ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो ऊपर की 3 बातें हैं,
ये केवल इक्विलिब्रियम पे ही एग्जिस्ट करती है, तो आपको देखना पड़ेगा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है नहीं है। तो मेरे क्वेश्चन में लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, जो एक देश है वो संतुलन में है, वो इक्विलिब्रियम में है। और लिखा है इसमें कि फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो करना क्या है जी, हमको फाइंड करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। ठीक है बच्चों, हमको जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमको उपभोग व्यय को ज्ञात करना है, तो फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब दो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। सबसे पहला आप गिवन है आपको कि नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय है बच्चों गिवन है, और कितनी गिवन है जी, वो गिवन है 1200 रुपये। उसके बाद आपको गिवन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट मीन्स आपको सिंपल ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है, आपको स्वायत्त उपभोग गिवन है, कितना गिवन है जी, वो गिवन है आपको 150 रुपये। उसके बाद आपको गिवन है एमपीसी, एमपीसी कितना गिवन है 0.8। ये सारी बातें गिवन है, और बोलता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्ञात कीजिए, सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो अब इस केस में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को निकालना है, तो अब करते हैं अपने आंसर को। बच्चों बात बताओ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को निकालने का, सी को निकालने का तरीका है हमारे पास। यस, हम जानते हैं क्या, हम कंजम्पशन फंक्शन को, हम उपभोग फलन को जानते हैं क्या, कि कंजम्पशन फंक्शन होता है C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। कंजम्पशन फंक्शन होता है C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अगर देखा जाए तो भाई साहब क्वेश्चन में हमको A गिवन है, तो C का C, क्वेश्चन में A माने का तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन 150 गिवन है, प्लस का प्लस, बेटा B माना होता है MPC, तो हमको MPC भी गिवन है, और इनटू Y, बेटा Y माने इनकम, हमको नेशनल इनकम भी गिवन है। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो। अगर 12 की मल्टीप्लाई आप 0.8 से करते हो तो आपका आएगा 960, 960, तो 150 ये प्लस 960 960 जी, आपका आ गया मेरे ख्याल से 1110। तो C इज द 1110 एंड इट इज योर राइट आंसर। बहुत इजी था। तो इसमें कंजम्पशन के बारे में पूछा, तो कंजम्पशन के लिए आपको कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो भाई साहब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और बहुत इजी था कि कंजम्पशन निकालो, डिटेल्स गिवन थी, हमने कंजम्पशन को निकाल लिया। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करेंगे, जल्दी से आप इसको नोट करेंगे, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। हो गया, ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो भाई साहब प्रश्न संख्या नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन 2 बोलता है एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। तो एक इकोनॉमी किसमें बच्चों, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, तो सिंपल लिखा मैंने इक्विलिब्रियम, आप लिखना पूरा एज एन इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम। और बोलता है कि फाइंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड आई। आई माने क्या, हमको इन्वेस्टमेंट निकालनी है। क्वेश्चन में गिवन है नेशनल इनकम, आपको वाई गिवन, कितना गिवन है, नेशनल इनकम वाई गिवन है आपको 1000। फिर क्वेश्चन में आपको बच्चों गिवन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इट मींस आपको ए गिवन है, ए कितना है 100। और क्वेश्चन में फिर आपको गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में एमपीसी गिवन है, एमपीसी है आपका 0.8। और क्वेश्चन में बोला है फाइंड आई, इन्वेस्टमेंट ज्ञात कीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला इन्वेस्टमेंट ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन ने एक बात बोल रखी है क्या, जो इकोनॉमी है ना वो इक्विलिब्रियम में है, वो इकोनॉमी संतुलन में है। अब इस केस में इक्विलिब्रियम की प्राप्ति किस प्रकार की जाएगी, सॉरी इस केस में इन्वेस्टमेंट को किस प्रकार निकाला जाएगा, ये बात तो इक्विलिब्रियम वाले केस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो वही बात यहाँ पे मैंने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। अब किस प्रकार अपने आंसर करना तो वो देखो, तो लिखूंगा वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, वी नो दैट
एट इक्विलिब्रियम हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। जो इनकम है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो, या आप बोलो ऐसे पहले कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब देखो, अब बेटा वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, बेटा y कितना है, y 1000 है, तो y आ गया 1000 इज इक्वल टू सी प्लस आई। क्या क्वेश्चन में c गिवन है, बताओ, क्या क्वेश्चन में c गिवन है? नहीं, क्वेश्चन में c गिवन नहीं है, तो क्या होगा, अरे c के लिए आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है, क्या कि c इज इक्वल टू होता है a प्लस बी वाई। तो क्यों ना मैं c के इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई कर दूं, तो c की जगह क्या करूंगा मैं, a प्लस बी वाई। सी की जगह मैं क्या करूंगा, a प्लस बी वाई, और क्वेश्चन में a कितना है, तो a है 100 प्लस बी वाई, बी कितना है, बी माने एम पी 0.8, और y बड़ा y कितना है जी, y है 1000। ये इतना इतना, ये केवल इतना इतना हो गया c, ये इतना इतना बच्चों क्या हो गया, इतना इतना हो गया c, a प्लस बी वाई। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, y की रख दी वैल्यू, c की पुट कर दी वैल्यू, अब प्लस का करा मैंने प्लस आई माने क्या था, इन्वेस्टमेंट, वो पता है क्या आपको, नहीं वही तो क्वेश्चन बोला है फाइंड इन्वेस्टमेंट, तो आप आई की जगह आई रहने दो। अब बस मैथमेटिकली इस चीज को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बेटा 1000 का रहेगा आपका 1000, 100 का रहेगा आपका 100, प्लस 0.8 की मल्टीप्लाई 1000 से आपका आ गया 800, प्लस आई का रहेगा आई। 1000 आप कैसे रहेगा, 100 प्लस 800 900, और यहाँ क्या बन जाएगा माइनस का 900 इज इक्वल टू आई। 1000 में से गए 900, 100 इज इक्वल टू आई। तो ये हो गया आपका आंसर, क्या कि सिंपल सिंपल बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ₹1000। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कितना आ गया हमारा, 1000 करोड़ आ गया। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो बहुत इजी है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, फिर आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अपने आप कर सकते हो। बस इक्विलिब्रियम पे जो कंडीशंस होती है उनको याद रखना है। AD बराबर एस होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, और आपका सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के भी होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोर्ड पर नोट कर रहा हूं, एंड नाउ इट्स योर टाइम टू डू दिस क्वेश्चन। चलिए लिखिए, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इट मींस इक्विलिब्रियम में तो है लिखा है ना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब हो गया, वो आपसे पूछ रहा है y कितना है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है आपको, y निकालना है। यहां वर्ड यूज क्या किया है, इक्विलिब्रियम, यहां वर्ड यूज क्या किया है, इक्विलिब्रियम। इट मींस क्या, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, तो y निकालना है। अब आगे बोलता है जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, दैट इज जो a है, बेटा a गिवन है आपको 200, उसके बाद जो MPC है बेटा वो है 0.9, और उसके बाद जो आपको इन्वेस्टमेंट है बेटा वो है 1000, और क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। चलिए एक काम करो, आप इसको जल्दी से एक बार अपने आप ट्राई कीजिए, जल्दी से आप इसको अपने आप ट्राई कीजिए जल्दी से एक बार। हाँ जी, किया ट्राई, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है आप लोगों को। चलिए अब इसके आंसर को मैं करवाता हूं, अगर आपने कर लिया हो तो मैं देखो एक बार कैसे करना है। तो आंसर लिखूंगा, एट इक्विलिब्रियम, संतुलन पर, एट इक्विलिब्रियम संतुलन पर, वी नो दैट, हमको पता है, हम जानते हैं क्या कि y इज इक्वल टू होता है c प्लस आई के, y इज इक्वल टू होता है c प्लस आई का, आपको y तो निकालना है, तो y के स्थान y रहेगा, c क्या होगा हम जानते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अरे c क्या होता है जी, c होता है a प्लस बी वाई। अब बस इसके बारे में वैल्यू पुट करो। चलो बताओ a कितना है, a है 200, प्लस का प्लस b मान होता है MPC 0.9,
और y कितना है, y तो निकालना है, तो y का y रहेगा, y निकालना है ना आप लोगों को, तो y का रहेगा y। तो इतना क्या हो गया, इतना केवल एक कंजम्पशन है, बिकॉज कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन हमको पता है, तो वो पुट कर दी। प्लस का प्लस आई माने इन्वेस्टमेंट कितनी है 1000, तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने 1000। चलो भाई y की वैल्यू पुट नहीं करी बिकॉज y निकालना है हम लोगों को। अब सॉल्व करो बेटा, y का रहेगा y इज इक्वल टू 200 प्लस 1000 1200 प्लस 0.9 y रहेगा ऐसे ही 0 प्लस का क्या बन जाएगा माइनस का 0.9 इज इक्वल टू आपका आ गया 1200। एक y में से 0.9 जाएगा, आएगा 0.1 इज इक्वल टू 1200। y रहेगा ऐसे 1200 आपका ऐसे 0.1 मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा अपॉन में, और जब हटाऊंगा पॉइंट लगाऊंगा 0, और 12000 डिवाइड बाय a क्या बचेगा, ये 12000 ही बचेगा। तो लो जी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना आ गया आपका 12000। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू 12,000 इज इक्वल टू 12000। बताओ कोई समस्या? अरे भाई कोई भी समस्या नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो जल्दी से, अब इस क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, अब इसके आंसर को नोट जल्दी से करो। बहुत इजी था, y इज इक्वल टू सी प्लस आई करना था, बस हो गया इतना। लो चलिए 3 क्वेश्चन हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपको करना है पहले, फिर मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, दिमाग लगाना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, अगेन बोलता है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। एक इकोनॉमी अगेन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो मैं सब सिंपल लिखा मैंने इक्विलिब्रियम, समझ जाना कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। कैलकुलेट एमपीसी, हमें क्या निकालना है कि हमको उस बार निकालना है एमपीसी। कैलकुलेट एमपीसी, हमको उस बार एमपीसी निकालना है। अब वो क्या गिवन है आपको, सबसे पहला आपको गिवन है नेशनल इनकम। इट मीन्स बच्चों आपको वाई गिवन है और कितना है नेशनल इनकम है 1000। उसके बाद ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी वो गिवन है आपको 200। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई जी आई गिवन है आपको 100। और क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट एमपीसी, एमपीसी ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट एमपीसी। चलिए वीडियो पॉज करो और पहले अपने आप इसको ट्राई करो। चलो भाई, किया ट्राई? नहीं किया तो मुझे पता है, कोई नहीं, मैं इसको सॉल्व करवाता हूं। देखो भाई, अपना लिखो आंसर, वही वाली बात, एट इक्विलिब्रियम, संतुलन पर, वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है कि y इज इक्वल टू होता है c प्लस आई, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इनकम गिवन है क्या, हाँ गिवन है 1000 प्लस c क्या होता है, c माने a प्लस बी वाई, c माने a प्लस बी वाई। a कितना है, a है 200 प्लस का प्लस b कितना है, b तो पता नहीं, तो b का लिखा मैंने b। y कितना है, इनकम पता आपको 1000 है, तो y आपका आ गया 1000। ध्यान से करना है क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। तो ये पूरा c आ गया भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को। c इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी वाई, a आ गया 200, b पता नहीं, y कितना क्या बना 1000 प्लस का प्लस आई माने इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी 100। अब सॉल्व करो, ये रहेगा आपका सही 1000, 200 प्लस 100 300 प्लस 1000 इंटू भी बन जाएगा 1000 भी। ठीक है, 1000 रहेगा आपका ऐसे, 300 का आएगा माइनस 300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1000 बी। 1000 में से गए 300 700, 1000 का आएगा इसके अपॉन में इज इक्वल टू बी। जीरो कट गया, क्या बच गया 0.7 इज इक्वल टू बी। सिंपल सिंपल, और बी का होता है एमपीसी, तो यहाँ पे हो गया कि एमपीसी बराबर 0.7। लो जी
आ गया हमारा आंसर। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड आप लोग सोच रहे हो, बस हल्का सा दिमाग लगाना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करो, जल्दी से इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 को और उसके आंसर को। लो ये भी करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक, पहले आप ट्राई करोगे फिर मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, इन एन इकोनॉमी ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 500, इट मीन्स आपको एक कितना गिवन है 500, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.2, आपको एमपीएस गिवन है कितना 0.2, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 2000, आपको इन्वेस्टमेंट कितने गिवन है बच्चों 2000। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आपको वाई निकालना है, वो किस पर इक्विलिब्रियम पर लिखा है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इट मीन्स आपको वाई निकालना है, लेकिन कब इक्विलिब्रियम पे। इट मीन्स क्या, क्वेश्चन में अगेन गिवन है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ट्राई पहले चलो आप करो फिर मैं करवाता हूं। चलिए हम करते हैं आंसर। एट इक्विलिब्रियम, संतुलन पर, एट इक्विलिब्रियम संतुलन पर, वी नो दैट, हमको पता है क्या, y इज इक्वल टू होता है c प्लस आई। बेटा y क्या होता है c प्लस आई, y को निकालना है तो y का y रहेगा, c क्या होता है a प्लस बी वाई, a कितना है 500 प्लस बी वाई, b कितना है, अब बताओ बेटा b माने क्या होता है MPC, ये बताओ b माने क्या होता है MPC, और MPC प्लस MPS क्या होते हैं हमारे 1। अब आपको b निकालना है तो MPC के स्थान पे क्या आ गया b, MPS आगे बना आपको 0.2 इज इक्वल टू 1, b क्या होगा 1 माइनस 0.2 0.8। इट मीन्स सिंपल सा मतलब है, अगर आपको MPS 0.2 गिवन है तो बताओ MPC क्या होगा 0.8 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के आना चाहिए 1, MPC और MPS को जोड़ कर क्या आता है 1, तो अगर MPS 0.2 है तो MPC क्या होगा 0.8, क्योंकि हमको पता है, हमको इस इक्वेशन में c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, वहां पर b का मतलब क्या होता है, वहां पर b का मतलब होता है MPC, इसलिए हमें क्या चाहिए MPC कितना हमारा 0.8, तो यहाँ पे आएगा a प्लस 0.8 और y तो निकालना, तो y का y आ गया, इतना क्या आ गया, इतना ही आ गया हमारा c, तो y इज इक्वल टू होता है c प्लस आई, c तो आ गया, i बोलो कि i गिवन है कितना 2000। चलो भाई सॉल्व करो, तो y का y रहेगा 500 प्लस 2000 2500 इज इक्वल टू 0.8y, y का y ये क्या बन जाएगा माइनस 0.8y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2500, 0.2y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2500, y का y 2500 वैसे ही 0.2 कहाँ आएगा इसके अपॉन में, थर्ड पॉइंट लगाओ 0, तो 25,000 डिवाइड बाय 2, ये आपका आ गया बच्चे 12,500, ये आपका आ गया लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बताओ यहां तक कोई समस्या नहीं, तो ये भी इजी था, बस इसमें थोड़ा घुमा के दिया था मैंने क्या कि इस बार MPS गिवन था तो पहले आपको MPC निकालना था। ठीक है, चलो एक काम करो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को भी नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। लो चलिए हो गया, तो कितने हो क्वेश्चन 5 हो गए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, आप ट्राई करेंगे पहले फिर मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपको उस बार सेविंग फंक्शन गिवन है, देख रहे हो s इज इक्वल टू -100 प्लस 0.2y गिवन है,
इन्वेस्टमेंट आई गिवन है, आई इज इक्वल टू आपको 5000 गिवन है और बोलता है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि आपको वाई निकालने को बोल रहा है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको वाई निकालने को बोल रहा है। यहाँ वर्ड यूज किया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इट मीन्स इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। जल्दी से वीडियो पॉज करो और अपने आप एक बार ट्राई करो। आप करते बेटा सॉल्व इसको, ठीक है। लिखा मैंने आंसर, एट इक्विलिब्रियम संतुलन पर, वी नो दैट हमको पता है। अब आप क्या करोगे, हमको पता है इक्विलिब्रियम पर होता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अबे पता है लेकिन हर बार थोड़ी आएगा ये, क्या यहाँ पर y c i कुछ गिवन नहीं, लेकिन इक्विलिब्रियम पर एक चीज और होती है पता है आप लोगों को, s इज इक्वल टू आई। इक्विलिब्रियम पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होते हैं और क्वेश्चन में आपको s और i दोनों गिवन है। सेविंग कितनी गिवन है, जिस सेविंग गिवन है -100 प्लस 0.2y और i इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है 5000। अब बस सॉल्व कर दो, 0.2y रहेगा सेम, 5000 ऐसे ही, ये 100 बन जाएगा प्लस का, 0.2y रहेगा सेम, 5100 बन जाएगा, ये y रहेगा ऐसे ही, 5100 को डिवाइड कैसे करूंगा मैं, 5100 को डिवाइड किया जाएगा 0.2y से, इक्यावन सौ डिवाइड बाय 0.2, हटाओ पॉइंट लगाओ 0, तो आएगा y इज इक्वल टू 51,000। 51,000 को डिवाइड करूंगा 2 से आएगा 25,500। लो जी आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आय का संतुलन स्तर आ गया 25,500। तो ये लो, ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, ठीक है। जल्दी से इसको भी नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, जल्दी से इसके आंसर को नोट कर लीजिए। इस बार क्या था, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रखकर आपको दिमाग चलाना था, ठीक। चलिए अब बढ़ते बेटा आगे की ओर, ठीक है। 6 हो गए, ठीक। 6 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, 7 पे आओ। बोलता है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। अब 7वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क जाएगा, बिकॉज मैं नहीं कराऊंगा, मैंने करवा रखा है ऐसा। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। बेटा आपको जो है ना नेशनल इनकम बोले तो आपको वाई निकालना है, आपको नेशनल इनकम निकालना है, आपको वाई निकालना है। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, डिटेल्स क्या है, डिटेल्स आपको ए ऑटोनॉमस गिवन है 100, फिर आपको इस बार एमपीएस कितना गिवन है 0.2। अब देखो एमपीएस गिवन है, इससे आप क्या निकाल लोगे, एमपीसी क्या आएगा 0.8। क्यों, बिकॉज एमपीएस और एमपीसी का सम 0.1 होना चाहिए, बिकॉज एमपीसी और एमपीएस का सम होना चाहिए 1। तो अगर एमपीएस 0.2, एमपीसी क्या आएगा 0.8। और आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है आई, इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको कितनी, आपको 200। बस ये क्वेश्चन गिवन है आप लोगों को। तो ये आपके लिए होमवर्क है, या तो वीडियो पॉज करके इसको अभी कर लो, या तो वीडियो पॉज करके अभी कर लो, या घर पे आप इसको ट्राई करोगे, ठीक है। फिर इसका आंसर जो आएगा वो आएगा इनकम बराबर 1500। ये इसका आंसर है और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अभी ट्राई कर लो या घर पे ट्राई कर रहा। चलिए ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों बोलता है कैलकुलेट एमपीएस, है ना भाई, एमपीएस निकालना है। इकोनॉमी आपकी इक्विलिब्रियम में है, लिखा है इक्विलिब्रियम इनकम। अगर वर्ड मिले इक्विलिब्रियम इनकम, इसका सिंपल सा बच्चों मतलब है लेवल ऑफ इनकम। इट मींस इनकम कितने गिवन है, संतुलन आय, इनकम गिवन है 350। उसके बाद लिखा है बच्चों कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, लिखा है कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, आय के शून्य स्तर पर उपभोग गिवन है। बताओ क्या होता है ये, बताओ ये क्या होता है,
कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम मतलब क्या होता है, देखो ऊपर इक्विलिब्रियम इनकम, इसका सिंपल सा मतलब है वाई, और लिखा है कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम का लेवल जीरो हो और वहां पे जो कंजम्पशन हो इसको बोलते हैं ए, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कि बच्चों आपको गिवन है 20, तो इज इक्वल टू ये हो गया आपका 20। फिर क्वेश्चन में आपको गिवन है आई, इन्वेस्टमेंट कितनी, सॉरी 20 नहीं गिवन बेटा वो, हाँ 20 गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन है आपको इन्वेस्टमेंट आई, ये गिवन है 50, और क्वेश्चन ने बोला है कि एमपीसी भी निकालो और एक काम करो एमपीएस निकालो और एमपीसी दोनों निकालना है, एमपीसी और एमपीएस दोनों को ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, चलो भाई, हाँ भाई करें आंसर, एट इक्विलिब्रियम संतुलन पर वी नो दैट, हमको पता है क्या कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। इक्विलिब्रियम कितनी है भैया, कितनी इनकम है 350 इज इक्वल टू सी, सी क्या होता है ए प्लस बी बाय, तो ए तो है, ए कितना है बताओ, ए कितना है जी, ए हमारा कंजम्पशन एट जीरो, ए कितना है 20, तो 20 प्लस बी पता है क्या, बी माने एमपी से निकालना हम लोग को वाई, वाई कितना है इक्विलिब्रियम इनकम, वाई है 350 प्लस आई, आई क्या था इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 50। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, ठीक है, हाँ भाई 350 रहेगा आपके ऐसे ही, 20 प्लस 50 70 हो गया, तो मैं 70 इज इक्वल टू 350 20 हो जाएगा, दिमाग लगाओ, अरे 20 70 बन जाएगा माइनस का, तो यहाँ क्या आ गया 280 इज इक्वल टू 350 बी, 280 रहेगा आपका ऐसे ही, 350 आएगा आपका अपॉन में इज इक्वल टू बन जाएगा बी, और जब आप उसको डिवाइड करोगे आपका आएगा 4/5, भाई देखो ना ये जाएगा 70 से, तो आएगा 4 टाइम 5 टाइम डिवाइड होगा 70 से, 4/5 बराबर बी, ये आपका आ गया 0.8 बराबर बी, जो बी क्या होता है एमपीसी, तो बताओ आपका एमपीसी क्या आ गया 0.8, और अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस क्या हो गया आपका 0.2, लो जी आपके हो गए दोनों आंसर। बताओ यहां तक कोई समस्या नहीं, अरे भाई सारे क्वेश्चन सेम है, बस हल्का हल्का वेरिएशन है, हल्का हल्का चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन 7 आपको होमवर्क दिया है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को आप नोट कर लो जल्दी से, लो चलिए अब आगे बढ़े, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 बोलते हैं इकोनॉमी में आपको सेविंग फंक्शन दिया, माना कि s बराबर -100 प्लस 0.6y, आपको सेविंग फंक्शन गिवन है। अब बोलता है आपको इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, कितना इन्वेस्टमेंट है 1100, अब बोलता है कैलकुलेट, कैलकुलेट कीजिए, पहला क्या निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इट मींस पहला y निकालो, y निकालो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, दूसरा बोलता है c निकालो, कंजम्पशन निकालना है एट इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर, इट मींस जब इनकम इक्विलिब्रियम में है, जब देश इक्विलिब्रियम में है तब कंजम्पशन क्या होगी वो भी बताओ। तो पहले क्या निकालना है, पहले सिंपल y निकालना है, फिर दूसरा इक्विलिब्रियम पे कंजम्पशन का लेवल क्या होगा। तो आओ पहले बच्चों y निकालते हैं, एक काम करो ना, पहले अपना ट्राई करो, चलो वीडियो पॉज करो और पहले अपने आप ट्राई करो, चलो उसको जल्दी से, चलिए किया क्या
चलो हम करवाते हैं आंसर। देखो भाई, वही वाली कहानी, एट इक्विलिब्रियम, संतुलन पर, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि y इज ओ छोली 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 छोली, संतुलन पर हम ये जानते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां पे क्या होगा, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, सेविंग क्या है, जी सेविंग है -100 प्लस 0.6y इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 1100। अब बस सब्स्टिट्यूट करो और वैल्यू निकालो y की। बताओ 0.6 पर रहेगा सेम, ये रहेगा ऐसे ही, ये -100 क्या बन गया रे +100, तो 0.6y इज इक्वल टू क्या हो गया 1200, वही रहेगा ऐसे ही 1200 अपॉन में क्या आ गया 0.6, हटाओ पॉइंट लगाओ पर 0, तो 12,000 डिवाइड बाय 6 क्या आ गया आपका 2000। तो देखो भाई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, बताओ बताओ बताओ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इसका मतलब है कि जब देश इक्विलिब्रियम में है तब इनकम कितनी है 2000। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या आ गया 2000। अब अगला क्या था, सी निकालना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर, कि जब इक्विलिब्रियम हो तब कंजम्पशन क्या होगा, वाई निकाल लिया। अब निकालते हैं सेकंड पार्ट, कंजम्पशन क्या होगा। तो अगेन एट इक्विलिब्रियम, संतुलन पर, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि y इज इक्वल टू होता है c प्लस आई। y तो निकाल लिया कितना 2000, c निकालना है, c का c रहेगा। i कितना गिवन है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में गिवन है i कितना 1100, तो बस वैल्यू पुट कर दो i बराबर 1100, तो 2000 आएगा आपका ऐसे ही, i हो जाएगा -1100 इज इक्वल टू c, 900 बराबर c हो गया आपका आंसर। कि कंजम्पशन पूछी थी, तो कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल कितनी है 900 करोड़, कि 900 करोड़ का कंजम्पशन है इक्विलिब्रियम लेवल पे, हो गया। तो लो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 भी हुआ कंप्लीट। अगर आपने कर लिया था तो वेरी गुड, वेल डन, इसको नोट कर लीजिए। लो जी लो, नोट करो। लो आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 देखो भाई, इस बार आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, इट मीन c इज इक्वल टू 120 प्लस 0.40 y गिवन है, और बोलता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, तो पहला क्वेश्चन है डिराइव सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन ज्ञात कीजिए पहला। उसके बाद सेकंड पार्ट बोलता है डिटरमाइन द सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ ₹500, कि एट y बराबर 500 अगर इनकम 500 होगी तो बताओ उस लेवल पर सेविंग क्या होगी। और क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम 0, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम, एट व्हाट लेवल ऑफ वाई, इनकम के कौन से लेवल पर सेविंग विल बी 0, सेविंग 0 होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके लिए है, आपको टाइम दिया, जल्दी से आप इसको अपने आप करो। ठीक है, 10 सेकंड का समय, मतलब वीडियो पॉज करो, उसके बाद नहीं होगा तो मैं करवाता हूँ।
चलिए करवाऊं मैं, ठीक। अब देखो पहले मेरी बात समझो, एक यहां लिखा है डिराइव सेविंग फंक्शन, यहां वर्ड यूज किया है फंक्शन का। देखो अगर वर्ड यूज किया है फंक्शन का, इट मीन्स आपको इक्वेशन फॉर्म में ही आंसर करना है। जिस प्रकार कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, अगर बोला है सेविंग फंक्शन निकालो, इट मीन्स आपको बच्चों इक्वेशन फॉर्म में ही करना है। अगर बोलता मान लो ये कैलकुलेट सेविंग, अगर बस ये बोलता कैलकुलेट सेविंग, फंक्शन वर्ड का यूज नहीं करता, तो इट मीन्स फिर आपको पूरी प्रॉपर सेविंग निकालनी है। इट मीन्स आपको सेविंग का प्रॉपर अमाउंट निकालना है। सेविंग 500 आएगी, सेविंग 200 आएगी, सेविंग 1000 आएगी, आपको फिर सेविंग का पूरा प्रॉपर अमाउंट निकालना था। बट यहाँ पर क्या बोला है सेविंग फंक्शन, तो आपको उसको इक्वेशन फॉर्म में ही करना है। और आप जानते हो कि मैंने फंक्शन को ड्राइव करना सिखा रखा है, अगर आपको याद हो तो पता है आप लोगों को कि मैंने फंक्शन को ड्राइव करना, उसको निकालना मैंने पहले ही सिखा रखा है, ठीक है। तो देखो भाई अब सुनो, अब करते हैं आंसर। अब सुनो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली बात तो कहीं नहीं है, तो फिर मैं उस वर्ड का यूज भी नहीं करूंगा, मैं सिंपल लिखूंगा। पहले करते पहला पार्ट, मैं सिंपल हुआ वी नो दैट, हमको पता है क्या, हमको पता है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ये देखो अगर आपको याद हो तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस तो ऑलवेज होता है, भले इक्विलिब्रियम हो या इक्विलिब्रियम ना हो। तो वी नो दैट, हमको पता है कि इनकम का तो इंसान कंज्यूम करेगा, इंसान सेव करेगा। अब भाई क्या निकालना है हमको, सेविंग फंक्शन। तो y का y रखो, c के रखो वैल्यू, कितनी वैल्यू है 120 प्लस 0.40 y, और प्लस फिर s का रखो आप s, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, y का y, c की हमने पुट कर दी क्या वैल्यू, और s का रखा हम लोगों ने s। अब सॉल्व करो, ठीक है। y रहेगा ऐसे, ये क्या बन जाएगा माइनस का 120, ये बन जाएगा माइनस का 0.40 y इज इक्वल टू बच गया s। माइनस का 120 लिखा मैंने पहले, अब देखो ये क्या है y, अगर y में से कर दूं माइनस का 0.40 y, क्या बचेगा प्लस का 0.60 y। अगर मैं एक y में से माइनस कर दूं 0.40 y, क्या बचेगा 0.60 y इज इक्वल टू s। बस हो गया आपका सेविंग फंक्शन। इतना ही करना था आपको, अगेन बोला आपको इक्वेशन की फॉर्म में करना है, आपको पूरी प्रॉपर वैल्यू नहीं निकालनी। तो सेविंग फंक्शन बराबर -120 प्लस 0.60 y इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। चलिए तो ड्राइव सेविंग फंक्शन हो गया हम लोगों का। अब करते हैं अगला। देखो अगर नोट करना है तो पहला पार्ट नोट कर लीजिए, जल्दी से पहले पार्ट को आप नोट कर लो। चलिए अब बेटा करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में दिमाग लगाओ क्या बोल रहा है, एट वाई जब इनकम हो 500 तो सेविंग क्या होगी, जब इनकम हो 500 तो सेविंग क्या होगी। एक बात बताओ, आपके पास सेविंग फंक्शन गिवन है कितना -120 प्लस 0.60 वाई। अब इनकम अगर 500 हो तो सेविंग क्या होगी, तो देखो हमारे पास सेविंग फंक्शन गिवन है, तो लिखूंगा सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ ₹500। अब हम निकाल ले सेविंग कि जब इनकम का लेवल क्या हो 500 तब सेविंग क्या होगी। तो S बराबर क्या होता है -120 प्लस 0.60 वाई कि 3 का 500, तो ऐसा रहेगा S -120 प्लस 0.60 और इनकम क्या है, इनकम है 500। अब बस सॉल्व करो, S का रहेगा S -120 प्लस 0.60 इंटू 500 आ गया 300, S का S 300 में से 120, S बराबर 180। तो लो जो सेविंग आ गया, जिस सेविंग आपकी आ गई 180, कब जब इनकम का लेवल क्या है 500। तो सेकंड पार्ट ये था हमारा कि एट जब y क्या हो 500 तो सेविंग क्या होगी, तो हो गया हमारा कि सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ 500, तो हो गया हमारा सेविंग 180। बस कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे y की जगह मेरे को 500 पुट करना था और मेरा आंसर आ गया। चलिए
अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट ये है कि एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम, इनकम के कौन से लेवल पे सेविंग विल बी जीरो, कि इनकम का कौन से लेवल पे सेविंग जीरो होगी, इनकम के कौन से लेवल पे सेविंग जीरो होगी। तो देखो सेविंग क्या है हमारे लिए इस बार? जीरो। तो जब सेविंग जीरो हो तो बोल रहे इनकम के कौन से लेवल पे सेविंग जीरो होगी। तो सिंपल कुछ नहीं करना। एस क्या होता है? एस की कितना मैंने आप लोगों को -120 प्लस 0.60 भाई, ये निकालना हम लोगों ने, ये हम लोगों ने निकाल लिया ना। तो पुट करो एफ इक्वल टू -120 प्लस 0.60 वाई। अब बोल रहा है जब सेविंग क्या हो? जीरो, इनकम क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, सेविंग की जगह वैल्यू रख दो जीरो। और सेविंग क्या हो? जीरो। तो अब सेविंग रख दूंगा जीरो, तो सेविंग को रख के जीरो मैं इनकम को निकाल लूंगा। तो एस बराबर जीरो इज इक्वल टू -120 प्लस 0.60 वाई। माइनस क्या बन जाएगा? इस साइड बन जाएगा प्लस का 120, 0.60 वाई, ये रहेगा ऐसे ही, ये आएगा पॉन में 0.60 इज इक्वल टू आपका रहेगा वाई। अब सॉल्व करो, बन जाएगा 12,000 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू वाई। सॉल्व कर लूंगा तो 12,000 को जब मैं डिवाइड करूंगा 60 से तो कितना आएगा? 200 इज इक्वल टू वाई। तो इनकम का लेवल होगा 200, और जब इनकम का लेवल होगा 200 तब सेविंग का लेवल क्या होगा बच्चों? जीरो। तो लो ये भी हमारा जो है हो गया कि व्हेन इनकम इज 200 तब सेविंग क्या हो जाएगी हमारी? जीरो। जब इनकम क्या होगी? 200, सेविंग क्या होगी? जीरो। यकीन नहीं हो रहा तो आप इसको चेक भी कर, एक काम चेक, एक पहले नोट करो, काम करो, नोट करो, नोट करने के बाद हम चेक करेंगे इसको। नोट करो पहले, लो आओ चेक कर रहा हूं। अब बताओ जब इनकम क्या होगी? 200, सेविंग क्या होगी? जीरो। तो आओ हम लोग चेक करते हैं। एस क्या होता है? -120 प्लस 0.60 भाई हम लोग पर निकाला है। अब एक काम रखो, एस का एस -120 प्लस 0.60। बेटा वाई की वैल्यू 200 पुट करो, तो y की वैल्यू अगर 200 पुट करूंगा तो s का s -120, चलो भाई बताओ 0.60 की मल्टीप्लाई अगर मैं 200 से करता हूं, 0.60 की मल्टीप्लाई अगर मैं 200 से करता हूं तो कितना आएगा? 120 प्लस का 120, लो बस s इक्वल टू, इससे कट गया ये हमारा आ गया जीरो। तो सेविंग हमारी हो गई क्या? जीरो। सेविंग क्या हो गई बच्चों हमारी? जीरो। चलिए बताओ, इतना आपको क्लियर है? जी इतना तो हम लोगों को क्लियर है। तो मैंने आपको चेक नहीं करना, आपको पेपर में शो नहीं करना, बस मैंने चेक करवा दिया। इनकम क्या होगी? 200, सेविंग होगी जीरो। तो भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है, और आपने इसको साथ साथ जो है नोट भी कर लिया। चलिए हुआ। अब बड़ा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पहले ट्राई आप करोगे, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है, इफ एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस, एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस। बताओ एमपीसी क्या है जी? जो एमपीसी है ना, ये एमपीएस का 1/3 है, 1/3 है। लैंग्वेज समझना बहुत ध्यान से। उसके बाद बोलता है, ये तो गिवन है, ठीक है, उसके बाद बोलता है कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ नेशनल इनकम। क्वेश्चन में गिवन है कंजम्पशन, लेकिन कब? एट 0 लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम का लेवल क्या है? जीरो। तो उस केस पर कंजम्पशन गिवन है जी। कितना गिवन है? ये आपको बच्चों गिवन है 40 करोड़। ओके, और बोलता है ड्राइव। अब आपको निकालना है, ड्राइव करना है, ड्राइव आपको निकालना है पहला कंजम्पशन फंक्शन निकालो। अब देखो वर्ड यूज करा है मैंने फंक्शन, इट मींस कि आपको इक्वेशन वाली फॉर्म में निकालना है।
और दूसरा आप लोग निकालो सेविंग फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को ज्ञात करना है। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। चलो भाई मैं कराऊं, ठीक है, आप तो करोगे नहीं तो मैं ही करवाता हूं आंसर। एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस। देखो एमपीसी क्या है, तो एमपीसी जो है ना वो क्या है, वो एमपीएस का 1/3 है। ध्यान से बस, एमपीसी का एमपीसी इज माने हो गया इक्वल 1/3 का 1/3 ऑफ माने मल्टीप्लाई एमपीएस का एमपीएस और एमपीसी का एमपीसी। बहुत सिंपल, एमपीसी का एमपीसी इज माने इक्वल 1/3 माने 1/3 ऑफ माने मल्टीप्लाई एमपीएस माने एमपीएस। तो एमपीसी क्या है, एमपीएस का 1/3 है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर सॉल्व करो 3 यहां पहुंच जाएगा तो बन जाएगा 3 एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। तो ये मेरे बात समझ में आई कि 3 एमपीसी बराबर एमपीएस। अब सुनो, वी नो दैट, हमको पता है, हम जानते हैं क्या कि एमपीसी प्लस एमपीएस का सम क्या होता है 1। तो अगर मैं एमपीसी के स्थान पे एमपीसी रह दूं और एमपीएस के स्थान पे मैं 3 एमपीसी पुट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, तो बस एमपीएस क्या है 3 एमपीसी। तो एमपीएस के स्थान पे 3 एमपीसी बराबर 1, ये हो गया 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1। एमपीसी का रहेगा एमपीसी 1 और 4 का आएगा इसके अपॉन में, तो एमपीसी बन जाएगा 0.25। तो बताओ एमपीसी की वैल्यू क्या हो गई 0.25। इट मींस बच्चों डी की वैल्यू क्या हो गई 0.25। अब क्वेश्चन ने बोला ड्राइव कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम का लेवल क्या है 0, तो उस केस में कंजम्पशन कितना है 40 करोड़। इट मींस ये आपको ए गिवन है बच्चों, ए। आप जानते हो जब नेशनल इनकम 0 हो और उस लेवल पे जो कंजम्पशन होती है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, स्वायत्त उपभोग, जो कि आपको ए होता है, आपका 40 करोड़ गिवन है। अब बोलता है कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन ज्ञात कीजिए। तो बताओ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है बताओ। तो भैया कंजम्पशन फंक्शन होता है क्या, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। बेटा वैल्यू पुट करो, C का C रहेगा, A कितना है, A था 40 प्लस B माने एमपीसी कितना है 0.25 और Y का रहेगा भाई, ये लो हो गया आपका पहला आंसर कि कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। C का रहेगा C, A क्वेश्चन में गिवन है 40, B निकाला 0.25 और Y का रहेगा Y। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे अगला सेविंग फंक्शन। बताओ सेविंग फंक्शन क्या होता है, तो हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। वैल्यू पुट करो, A कितना है 40 तो माइनस 40 प्लस 1 माइनस B कितना है, B माने होता है एमपीसी कितना है 0.25, तो माइनस 0.25 Y का Y, S का S रहेगा ऐसे ही, माइनस 40 प्लस 1 में 0.25 गया, क्या आएगा 0.75 Y। तो ये लो, ये आपका आ गया सेविंग फंक्शन। तो भाई हमारा आंसर हो गया, हमने कंजम्पशन फंक्शन भी निकाल लिया और हमने सेविंग फंक्शन भी निकाल लिया। अगर आप लोगों का आंसर ठीक आ रहा है इट मींस आप अब इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो, आप इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो। ठीक है जी, ये हो गया। नोट करना है तो एक बार नोट जल्दी से कर लो, चलो ये लो। लो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 हुआ हमारा कंप्लीट। अब बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, चलो भाई लिखो, पहले आप ट्राई करोगे फिर मैं कराऊंगा। भाई क्वेश्चन नंबर 12 है द कंजम्पशन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जो कंजम्पशन फंक्शन है वो है C इज इक्वल टू 20
प्लस 0.8y, ये गिवन है। c इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8y। आगे बोलता है डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम, इट मीन्स आपको इनकम निकालनी है, आपको इनकम निकालनी है। कब? व्हेन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1। कब? जब एपीसी क्या होगा? 1। इट मीन्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई साहब एपीसी 1 है, सी बराबर ये है, बताओ इनकम क्या होगी। एक बात बताओ, आंसर करते हैं। एक बात बताओ बच्चों, एपीसी क्या होता है? एपीसी होता है सी अपॉन वाई। एपीसी की वैल्यू कितनी गिवन है? 1, तो 1 बराबर सी अपॉन वाई। अब वैल्यू पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो y की मल्टीप्लाई 1 से y इज इक्वल टू क्या हो गया? c। अब जब y बराबर c है, अब वैल्यू पुट कर दो। बेटा y का रहेगा वो तो निकालना है। c कितना गिवन है जी? c गिवन ये रहा 20 प्लस 0.8y, तो 20 प्लस 0.8y। कुछ समझ में आया क्या गिवन है? अरे क्वेश्चन में गिवन था, एपीसी का लगाया मैंने फॉर्मूला, वैल्यू पुट करी, c बराबर y आ गया। अब बस वैल्यू पुट करो, y का y, c की वैल्यू ये रही। चलो y रहेगा ऐसे ही, ये क्या बन जाएगा? माइनस का 0.8y इज इक्वल टू 20। इसमें से गया ये, तो 0.2y इज इक्वल टू 20। y का रहेगा y 20 ऐसे ही, 0.2 कहाँ आएगा इसके? अपॉन में, हटाओ पॉइंट लगाओ 0, y का y 200 डिवाइड बाय 2, क्या आ गया आपका? 100। तो हो गया आपका आंसर कि इनकम का लेवल आ जाएगा 100 करोड़। ठीक है ना? बताओ कुछ पल्ले पड़ा? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्या लिखा है? क्वेश्चन 13 बोलता है द ब्रेक इवन लेवल इनकम फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन टू ₹10,000 करोड़। ब्रेक इवन लेवल पे इनकम, तो इसका मतलब है इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट, कि बच्चों आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम गिवन है। कितनी जी? ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम है 10,000 करोड़। कितनी? 10,000 करोड़। समझ में आ गया? क्वेश्चन में लैंग्वेज थी, क्वेश्चन में लिखा था द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन टू बी ₹10,000 करोड़। अब आगे बोलता है इफ द इकोनॉमी सेव्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम। लिखा है इकोनॉमी सेव, जो देश है इकोनॉमी सेव करती है, सेव्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम। इकोनॉमी जो है एडिशनल इनकम का 20% सेव भी करती है। तो एक बात तो आपको ये गिवन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों आपको ये गिवन है, आगे बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो बताओ थर्ड पॉइंट कि ए कितना होगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना होगा। जल्दी से इसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे जल्दी से। हाँ जी, किया आप लोगों ने? ठीक। अब एक बात देखो, यहां पे क्या लिखा है? इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपको पता चल रहा हो ब्रेक इवन पॉइंट, तो भाई साहब ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी इनकम कितनी है? 10,000, तो बताओ कंजम्पशन भी कितना होगा हमारा? 10,000। बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये हो गया पहले पॉइंट का मीनिंग। दूसरा पॉइंट बोलता है इकोनॉमी सेव बचाती है 20% ऑफ एडिशनल इनकम। देखो यहां पे वर्ड लिखा है एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम मींस डेल्टा वाई होता है। अगर होता केवल इनकम इट मींस वाई, यहां क्या लिखा है? एडिशनल इनकम इट मींस डेल्टा वाई। तो इकोनॉमी एडिशनल इनकम का 20% सेव कर रही है। इट मींस डेल्टा वाई का जो 20% है हम वो सेव कर रहे हैं। इट मींस इन शॉर्ट मैं कहूंगा कि आपको
क्या गिवन है, इन शॉर्ट कहूंगा कि आपको डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई गिवन है 20%। क्या क्या लिखा है, एडिशनल इनकम का 20% सेव किया, तो डेल्टा वाई डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई 20% है, इसको बोलूंगा मैं 0.2। अब मेरी बात सुनो, अगर यहां पे मान लो एडिशनल वर्ड नहीं होता, चलो हटाओ, यहां पे एडिशनल वर्ड नहीं है, यहां लिखा है इकोनॉमी सेव 20% ऑफ इनकम, तो पता है क्या होता है, इसका मतलब अब इकोनॉमी अपनी इनकम का, इट मींस वाई का 20% सेव कर रही है, इट मींस क्या, इस बार एस अपॉन वाई गिवन है कितना 20%, इट मींस 0.2, सॉरी हाँ 0.2, लेकिन इस बार क्या होता है ये एपीएस, ऊपर क्या है आपका ये एमपीएस, थोड़ा दिमाग लगाओ, एडिशनल वर्ड लगते ही वो क्या बन गया एमपीएस, और केवल होता इनकम, तो इनकम का 20% दैट इज एस अपॉन वाई 20% 0.2, लेकिन वो क्या होता है हमारा एपीएस, तो यहां पे एडिशनल वर्ड है, इट मींस आपको एमपीएस गिवन कितना 20%, बोले तो 0.2। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ जी भैया इतनी तो अपने आप को समझ में आ गई, ठीक है चलिए, और ए पूछ रहा है, अब करते हैं, अब क्वेश्चन समझ लिया हमने, अब करते हैं अपने आंसर को, ठीक है, तो आंसर बराबर देखो कैसे कि एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट पे वी नो दैट, हम जानते हैं, बताओ क्या होता है बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, वी नो दैट कि इनकम इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन के, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है कंजम्पशन, बड़ा इनकम का रहने दो, इनकम कितनी है 10,000, एक काम करो सिंपल, पहले इनकम का रहने दो इनकम, वाई बराबर वाई, सी क्या होता है, सी होता है ए प्लस बी वाई, सी क्या होता है ए प्लस बी वाई, अब वैल्यू पुट करो बेटा, वाई कितना है मैंने क्वेश्चन में देखा जाए, देखो देखो कि ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम कितनी है जी, इनकम है कितनी 10,000, तो यहां वाई कितना आएगा 10,000 इज इक्वल टू ए, बेटा ए माने क्या होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्या वो पता है नहीं, अरे नालायक वो तो निकालना है अपन को, तो ए का रहेगा ए प्लस बी, बी माने क्या होता है एमपीसी, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है अपन लोगों को एमपीएस 0.2, क्वेश्चन में गिवन है एमपीएस 0.2, हमें क्या चाहिए लेकिन एमपीसी, तो एक बात बताओ अगर एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी क्या होगा 0.8, सिंपल सी बात है, तो यहां पे वैल्यू पुट करूंगा फिर मैं 0.8, वाई इनकम कितनी है, इनकम अपनी वही है 10,000, चलो भाई सॉल्व करो, तो 10,000 का यहां पे रहेगा ऐसे ही इज इक्वल टू ए का ए, 0.8 की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं 10,000 से बन जाएगा 8,000, 10,000 रहेगा सेम, माइनस का 8,000 इज इक्वल टू ए, 2,000 इज इक्वल टू ए, ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हल्का सा दिमाग लगाना था, देन सॉल्व करना था, ठीक है। बस लैंग्वेज थोड़ी अजीब थी कि ब्रेक इवन पॉइंट आपको याद आना चाहिए क्या होता है, एडिशनल इनकम का 20% सेव कि ये क्या होता है, ये सारी बातें अगर माइंड में रहेगी तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, ठीक है। चलिए जल्दी से आप जो इसको नोट कीजिए। लो नोट करो। नोट किया? ठीक है, चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मेरे साथ क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है इन एन इकोनॉमी, एक देश में टोटल सेविंग आर 2000 करोड़, जो आपको टोटल सेविंग या सिंपल आप सेविंग बोल लो, कितना गिवन है जी 2000 कलोल, दत्तलोल बड़ा 2000 करोड़, तो 2000 करोड़ आपको जो है टोटल सेविंग गिवन है नालायकों। अब सुनो क्वेश्चन में बोलता है द रेशियो ऑफ एपीएस एंड एपीसी, सुनो भाई एपीएस, एक मिनट कैसे कैसे ऐसे, रेशियो ऑफ एपीएस एंड एपीसी, इनका रेशियो कितना गिवन है 2:7, और बोलता है कैलकुलेट लेवल ऑफ इनकम। बताओ देश में इनकम का लेवल क्या है? बट आपको ट्राई करने को दे रहा हूं, जल्दी से आप ट्राई करेंगे फिर बढ़ते आगे की ओर।
हाँ भाई सॉल्व किया ना, तुमसे थोड़ी हो पाएगा, भैया है, भैया करवाएंगे, हमने फीस क्यों दी है। आओ भाई देखो, टोटल सेविंग कितनी है 2000, रेशियो ऑफ एपीएस एंड एपीसी इज 2:7। अब मेरी बात को सुनेंगे बहुत अधिक ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एपीसी सॉरी एपीएस रेशियो एपीसी इज इक्वल टू 2:7। अरे बात बताओ, अगर आपने पार्टनरशिप करी हो 12th क्लास के अकाउंट्स के अंदर, अगर बोला था कि ए रेशियो बी का अनुपात 3:1 है, मतलब क्या था, ए का शेयर है 3/4 और बी का शेयर है 1/4। याद है, जिन्होंने 12th क्लास में अकाउंट्स में पार्टनरशिप करी हो उनको ये पता है, लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आपको नहीं पता, बिकॉज आपने पार्टनरशिप नहीं करी, हमने तो कुछ और किया है, मतलब पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है। तो सुनो, अब क्या होगा, एपीएस और एपीसी का रेशियो है 2:7, तो क्या होगा, एपीएस का शेयर बच्चों बन जाएगा 2 और अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का सम 2 और 7 9, तो एपीएस हो गया 2/9 और जो एपीसी होगा वो बच्चों बन जाएगा, ए देखो, एपीएस रेशियो एपीसी 2:7, इट मींस एपीएस के लिए 2 है और एपीसी के लिए 7 है, तो एपीसी की वैल्यू बन जाएगी 7 और अपॉन में अगेन इन दोनों का सम दैट इज 9, तो एपीएस भी गिवन है और एपीसी भी गिवन है। अब अपने को पूछा क्या है, बताओ इनकम क्या होगा, तो इनकम में निकाल लूंगा, लेकिन देखो आपको क्या गिवन है, टोटल सेविंग। जब टोटल सेविंग गिवन है, क्वेश्चन में कंजम्पशन के बारे में कुछ गिवन ही नहीं है, तो मैं एपीएस के फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा, बिकॉज एपीएस क्या होता है, एस अपॉन वाई। एपीएस क्या होता है बच्चों, एस अपॉन वाई, तो मेरे को एस गिवन है, एपीएस गिवन है, वाई निकाल लूंगा। क्या एपीसी से निकाल पाऊंगा, नहीं, तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि क्या करूंगा मैं, ऐसे कि एपीएस कितना है 2/9, एपीएस की वैल्यू तो क्या होती है, एपीएस क्या होता है, एस अपॉन वाई, एपीएस क्या होता है, एस अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/9। एस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है देखो, सेविंग कितनी है बे 2000, तो यहां पे आएगा 2000 अपॉन में वाई इज इक्वल टू 2/9। अब थोड़ी बहुत मैथ बचपन में करी हो तो सॉल्व कर लो उसको, बताओ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 की 2000 से 18000 इज इक्वल टू 2 की वाई से 2y, ये रहेगा आपका ऐसे ही, 2 कहाँ आएगा अपॉन में इज इक्वल टू वाई, 9000 इज इक्वल टू वाई, लो जी लो, आ गया आपका आंसर। तो लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू 9000। हाँ भाई, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, अरे तो बहुत इजी है। पता है इसमें क्या था, इसमें मेन चीज यहां पे फोकस करना था कि इसका का कले एपीएस रेशियो एपीसी 2:7 है, क्या होगा इसका, तो इसकी वैल्यूज निकलेगी कि एपीएस बन जाएगा 2 अपॉन में टोटल 2/9 और एपीसी बन जाएगा 7 अपॉन में टोटल 7/9, और फिर बस सेविंग गिवन थी, लगा दिया एपीएस का फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दी, इनकम आ गई। ठीक है, चलो जल्दी से इसको एक बार नोट करेंगे, जल्दी से, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से लो, ये लो। हाँ जी, तो भाई साहब इतने क्वेश्चन अपन लोगों ने किए, तो भाई साहब ये तो थे अपने आज की क्लास में 14 क्वेश्चन। ये ऐसा मान लो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये एवरेज क्वेश्चन है। अभी तो मैंने भैया हार्ड क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट ही नहीं किए, उनको भी प्रेजेंट करूंगा, लेकिन पहले बताओ कि आज की क्लास का सारे क्वेश्चन क्लियर है। हाँ जी भैया एकदम से क्लियर है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, पेपर में इन्हीं लेवल के क्वेश्चन आएंगे। हालांकि मैं और भी अच्छे क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, बट पेपर के लेवल में जो आज मैंने कराया, अगर आप ये भी कर लोगे तो पेपर के आप जो है सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो।
ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अब जब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलूंगा, ठीक है बच्चों। तो इतने की प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।